morning students. Today we study chapter number 30, movement and locomotion in man. मानव में गति एवं चलन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द स्केलेटल सिस्टम इन मैन. मानव में कंकाल तंत्र. जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी में एक फिक्स्ड बॉडी को फिक्स शेप प्रोवाइड करता है, एक सुनिश्चित आकार हमारे शरीर को देता है. जितनी भी कशेरुकी हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें मेनली 2 टाइप्स का स्केलेटन पाया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ skeletal system found in all vertebrates. एक्सोस्केलेटन बाह्यकंकाल एंड एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल. जो बाह्यकंकाल है, एक्सोस्केलेटन है, ये मेनली अपना एक्टोडर्मल और अपना डर्मिस और एपिडर्मिस से मिलकर के बना होता है. एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ डर्मिस एंड एंडोडर्मिस एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म. Another hand, एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल किसका बना होता है? एंडोस्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस एंड बोन्स. ये कार्टिलेज और बोन से मिलकर के बना होता है. एक्सोस्केलेटन मेनली क्या होता है? मृत होता है. बाह्यकंकाल जो होता है मृत होता है, लेकिन इसका कुछ भाग जो डर्मिस के अंदर धंसा रहता है वो भाग जीवित रहता है और इसीलिए वो भाग लगातार वृद्धि करता रहता है. द पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन विच एम्बेडेड इनटू द डर्मिस इज लिविंग. नॉर्मली इट इज डेड. इट इज फाउंड मोस्टली आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड पार्शियली. ये जो बाह्यकंकाल है, जो मुख्यतया तो पूर्ण रूप से बाहर ही होता है, लेकिन आंशिक रूप से भी बाहर होता है. तो इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो तो होता है जीवित, और जो बाहर का जो पार्ट होता है बाह्यकंकाल का वो कैसा होता है? डेड, यानी मृत होता है. क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं. तो अपन देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है हेयर्स एंड नेल्स. हेयर्स एंड नेल्स ये हमारे शरीर में होता है, ह्यूमन बॉडी में. स्केल्स इन फिशेस, जो मछलियाँ होती हैं उसमें सल्कों के रूप में बाह्यकंकाल पाया जाता है. स्केल्स एंड स्क्यूट्स रेप्टाइल्स, जो सर्प वगैरह लिजार्ड वगैरह होती हैं, सरीसृप जिनको बोलते हैं, उनमें बाह्यकंकाल में सल्क और प्रसल्क स्केल्स एंड स्केट्स के फॉर्म में पाया जाता है. फीदर एंड नेल्स इन बर्ड्स, पक्षियों में जो बाह्यकंकाल होता है वो पंखों के रूप में और पंजे होते हैं ना, नाखूनों के रूप में पाया जाता है. हॉर्न, नेल, हुप्स एंड हेयर्स. हॉर्न यानी कि सींग हो गई, नेल यानी वो नाखून, हुप्स खुर और बाल. अदर मैमल्स यानी जितने अपने कैटल्स हैं, जो पशु हैं और जितने मैमल हैं, उनमें ये भी क्या हैं? अपने बाह्यकंकाल के एग्जाम्पल होते हैं. और ये पता ही दिया जनरल इट इज डेड, ये मोस्टली मृत ही होता है. अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की. एंडोस्केलेटन मेनली कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ऑलवेज लिविंग. ये मुख्यतः अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है. इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है. ओरिजिन ऑफ एंडोस्केलेटन बाय एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. नाउ कार्टिलेज. There are 3 types of cartilage are found in our body. There are 3 types of cartilage. हाइलाइन कार्टिलेज यानी कि काचाभ उपास्थि, इलास्टिक कार्टिलेज यानी कि प्रत्यास्थ उपास्थि, एंड फाइब्रो कार्टिलेज इट मीन्स तंतुमय उपास्थि. अब में बात करें अपन उपास्थियाँ, जो अंतःकंकाल उपास्थियों से बना होता है. 3 प्रकार की उपास्थियाँ हैं. एक तो हो गई अपनी, अब इस पहले उपास्थियों के बारे में बता दूँ. जो उपास्थियाँ होती हैं इसमें क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स है उपास्थियों का वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन सीक्रेट करता है. कॉन्ड्रिन प्रोटीन सीक्रेट करता है. उपास्थियाँ का जो मैट्रिक्स है आधारी पदार्थ में क्या होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है. और कॉन्ड्रिन प्रोटीन में जो सीक्रेट करने फिर इसके बाद बनता है कॉन्ड्रियोसाइट. उपास्थ्याणु, उपास्थि के अणु कॉन्ड्रियोसाइट, और इनके द्वारा सीक्रेट होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन.
और ये चारों तरफ से अपना कहना चाहिए उपास्थि या परिउपास्थि एक आवरण से ढकी होती है। कार्टिलेज इज सराउंडेड बाई क्या बताया था मोस्टेन मतलब सॉरी परिउपास्थि एक कॉन्ड्रियोसाइट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन और एक कॉन्ड्रियो से आवरण से घिरी होती है। इसी प्रकार जो अस्थि की बात अब इसमें आया हाईलाइन कार्टिलेज। ये उपास्थि कैसी होती है, इसका जो मैट्रिक्स है, काचा उपास्थि का जो आधारी पदार्थ है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और इसका जो रंग होता है इस मैट्रिक्स का हल्का नीला रंग होता है। इट इज स्लाइटली ब्लू इन कलर एंड ट्रांसपेरेंट। इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें क्या पाए जाते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। इसमें पीले प्रत्यास्थ यानी पीले लचीले तंतु अधिक पाए जाते हैं। और तीसरी अपनी फाइब्रो कार्टिलेज यानी कि तंतुमय उपास्थि, इसके आधात्री में तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी मोर अमाउंट ऑफ फाइब्रस आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ फाइब्रो कार्टिलेजेस। और इस प्रकार की जो अपनी उपास्थि होती है वो अपनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके अंदर कशेरुकाएं होती हैं, तो उन कशेरुकाओं के बीच बीच में पाई जाती है। यानी दिस टाइप्स ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज आर प्रेजेंट बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि अंतर कशेरुकी बिंब में इस प्रकार की उपास्थि पाई जाती है। और पेरिकोंड्रियम नामक उससे आवरण से ये जो अपनी कार्टिलेज है वो कवर्ड रहती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अस्थियों की। अस्थियां ये कैसी होती हैं, टफ एंड स्ट्रांग होती हैं, मजबूत और दृढ़ होती हैं। जबकि उपास्थ्या कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा कोमल और लचीली होती हैं। और उसके स्थान पर ये कैसी होती है, दृढ़ और मजबूत होती हैं। अस्थियां जो होती हैं, अस्थियों का जो आधात्री है इसमें अपना ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड दिस ओसिन प्रोटीन सीक्रेट बाय ओस्टियोसाइट सेल। जो अस्थि अणु होते हैं और अस्थि अणु के द्वारा ओसिन प्रोटीन स्रावित की जाती है, और इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फेट जो लवण होते हैं वो जमा हो जाते हैं। इसी की वजह से ये अस्थियां कैसी होती है, कठोर और मजबूत होती हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट साल्ट आर डिपोजिट इन द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स, इट्स कॉज इट बिकम टफ एंड हार्ड एट द ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार की अस्थियां होती हैं, एक तो अपनी कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग बोन। कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग बोन, इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थीजात या प्रतिस्थापी अस्थियां। और दूसरी होती हैं मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग बोन्स, यानी कि कलाजात, और इसी का नाम दिया कलाजात या वेटनास्थियां। अगर अपन बात करते हैं कार्टिलेजिनस रिप्लेसिंग बोन, तो ये वो अस्थियां होती हैं जो शुरू में तो उपास्थि से बनी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जीव की वृद्धि होती चली जाती है उसके साथ ये जितनी भी उपास्थियां होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अस्थियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। Such bones are initially in cartilaginous, but after growth at the time of the growth of the person या living body, these convert into bones. तो कार्टिलेज की जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है इट कन्वर्ट इनटू ओसिन प्रोटीन, कॉन्ड्रियोसाइट जो है वो कन्वर्ट इनटू ओस्टियोसाइट, and calcium phosphate salt are deposited now all of the cartilages during the growth period of the living beings, it convert into bones। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, प्रतिस्थापी अस्थियां। जो उपास्थि होती हैं वो बाद में अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है उपास्थीजात या प्रतिस्थापी यानी रिप्लेसिंग बोन। कार्टिलेजिनस बोन्स कन्वर्ट इनटू bones, so these are called replacing bone। now कलाजात वेटना अस्थियां मेम्ब्रेनस बोन, स्टार्टिंग में क्या ये मेम्ब्रेन से बनी होती है और बाद में यही सारी जो इसमें होती हैं प्रतिस्थापी अस्थियों में
ये मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोन, यानी कलाजात अस्थियां। इसके जो मेम्ब्रेन जो होती हैं वो स्किन के नीचे ग्रुप के रूप में कलेक्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद ये ओसिल प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, ओसिल प्रोटीन सीक्रेट करती हैं ओस्टियोसाइट्स के द्वारा, और फिर इसके चारों तरफ है जो एक आवरण पाया जाता है, ये एक समकेंद्री वलयों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हीं के बीच में ये अपना ओसिल प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। अब चूंकि इनकी उत्पत्ति मेम्ब्रेन से होती है, इसलिए इनको इन्वेस्टिंग बोन या कलाजात अस्थियां बोला जाता है। दैट्स ऑल, शॉर्ट में इतना ही मैंने आपको समझाया है, बाकी आपको नोट्स में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। डिटेल से आपको वहीं पढ़ना है, तो थोड़ा ब्रीफली आपको समझाने का प्रयास किया है। तो थैंक्स।